एमपी के मंडला में भी ईद का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज मोहगांव मस्जिद में चैन और अमन की दुआओं के साथ अदा की। नमाज के उपरांत सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं मंडला के मोहगांव में ईद की नमाज अदा करवाने वाले मौलाना फरहद अहमद ने कहा कि ईद का त्यौहार यह संदेश देता है कि आप अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर गरीबों की ज़रूरतों का ख्याल रखें। हमें एक महीने जिम्मेदारी दी जाती है कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों की कटौती करते हुए उसे बचा कर रखें और ईद का त्यौहार आने पर उसे ज़रूरतमंदों को दें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस पर अमन चैन और शांति हो और अपने आप को भूखा रखकर देश के लिए तैयार रखें। साथ ही उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा कि इस्लाम का नाम है अमन और चैन, शांति। जो लोग इन बातों को नहीं मानते वे इस्लामी नहीं हैं। न्यूज़ डेस्क, वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडला के मोहगांव में, जहां पर ईद की नमाज अदा की गई है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे हाफिज साहब से, वो ईद के इस पावन पर्व पर क्या कहना चाहेंगे इस बार। हाफिज साहब, ईद की बहुत बहुत बधाई। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देश ने इसको क्या कहना जी जी, चाहेंगे इस क्षेत्र की। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा ईद का त्यौहार है, ये हमें इस बात की तालीम देता है कि आप अपनी ज़रूरतों को पीछे रख कर के गरीबों की ज़रूरत का ख्याल करें। हमें एक महीने ये ज़िम्मेदारी दी जाती है कि हम अपनी खाने पीने की चीज़ों में से कटौती करें और उसको बचा कर रखें, और जब ईद का त्यौहार आए तो अपने उन ज़रूरतमंद भाइयों को वो दें कि जो किसी वजह से खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। हमारी ईद में ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले एक ज़रूरी होता है सदक़े फ़ित्र। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने उस भाई की ज़रूरत को पूरी करें जो हमारा अपनी ज़रूरत को पूरी नहीं कर पा रहा है किसी वजह से। तो हमें सदक़े फ़ित्र अदा करके फिर नमाज के लिए आना होता है। तो ये हमें इस बात की तालीम देता है कि देश में जो भी लोग रहते हैं हमें उनकी भी ज़रूरत का ख्याल करना है, अपनी ज़रूरत के साथ साथ उनकी भी ज़रूरत का ख्याल करना है। और जिस मुल्क में रहते हैं उसमें अमन और चैन और शांति की हमें पहल करते हुए और अपने आप को भूखा रख करके अपने देश की खिदमत करने की तैयारी हमको करना है। तो ये एक तरीके से एक तैयारी भी होती है कि अगर कभी हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे देश के ऊपर ऐसे हालात पेश आएँ कि हमें उसके लिए भूखा भी रहना पड़े, तो उसके लिए भी हम सबको तैयार रहना चाहिए। और ये भी तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत को कम करके अपने मुल्क के दूसरे वासियों की ज़रूरत को पूरा करें। हाफिज साहब, अच्छा, कई जगह देखा जाता है कि प्रदेश में अशांति का माहौल रहता है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जहाँ क्षेत्र में अशांति का माहौल है, किस तरह से वो रहें भाईचारे के साथ। हाँ, ये बहुत गलत बात होती है। देखिए, इस्लाम तो नाम ही अमन और शांति का है। तो अगर कोई आदमी इस्लाम अमन चैन और शांति के, इसके माना ही मीन्स इसके ये हैं, इस्लाम के माना ही शांति और चैन के हैं। तो अगर कोई आदमी इसके ख़िलाफ़ काम करता है तो वो दरअसल इस्लाम का मुखालिफ है, इस्लाम का मानने वाला वो नहीं है। भले ही उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन हम उसे पक्का इस्लाम का मानने वाला और पक्का मुसलमान नहीं कह सकते। वो इस्लाम से एक बाहर की चीज़ होता है जो अमन चैन और भाईचारे के ख़िलाफ़ काम करता है। ये थे हमारे हाफिज साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस्लाम शांति और अमन का प्रतीक है। लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ईद का पावन त्यौहार पर सभी देशवासियों को उन्होंने बधाई दी है, ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ अशोक अग्रवाल, स्वदेश न्यूज़, मंडला।